आप सभी के बीच में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को बन जाने के लिए अयोध्यावासी कहते हैं भगवान के श्री चरणों में बड़ा ही सुंदर भाव कहते हैं, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। घड़ी आज जीवन की आई, कैसी घड़ी आज जीवन की आई, अपने प्राणों की करते विदाई, अपने प्राणों की करते विदाई, कैसी घड़ी आज जीवन की आई, कैसी घड़ी आज जीवन की आई, अपने प्राणों की करते विदाई, अपने प्राणों की करते विदाई। अब ये अयोध्या, अब ये अयोध्या हमारी नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। माता कौशल्या की आंखों के तारे, माता कौशल्या की आंखों के तारे, दशरथ जी के राज दुलारे, दशरथ जी के राज दुलारे, माता कौशल्या की आंखों के तारे, माता कौशल्या की आंखों के तारे,
दशरथ जी के राजे दुलारे, दशरथ जी के राजे दुलारे, कभी अयोध्या को, कभी अयोध्या को बुलाना नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, घरों का उजाला भी कम हो रहा है, घरों का उजाला भी कम हो रहा है, अंधेरी निशाता, अंधेरी निशाता ठिकाना नहीं है। अभी हमने भर के देखा नहीं है, अभी हमने भर के देखा नहीं है, अभी हमने भर के देखा नहीं है। जरा तेरी ठहरा, जरा तेरी ठहरा, जरा तेरी ठहरा, तमन्ना नहीं है, अभी हमने अभी हमने भर के देखा नहीं है, अभी हमने भर के देखा नहीं। परमादरणीय श्री अनुरुद्ध प्रसाद पांडे जी और भगवान के श्री चरणों में इस सुंदर से भाव के लिए हम सभी इस सुंदर सा भाव श्री धाम अयोध्या की पावन धरती पर हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अवतार लिए हैं। आइए भगवान के श्री चरणों में एक सुंदर सा ये भाव कहना है। रघुकुल सा घराना हो के जहाँ मेरा ठिकाना हो, नगरी वो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के
हो नगरी हो अयोध्या सी रघुकुल सा घराना हो चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। हमारे पूज्य महाराज जी मंदिर पर मंचासीन हो चुके हैं और सभी भगवान देवता प्रेमी बंधुओं से निवेदन है अपने कार्यों से निवृत्त होकर कथा पंडाल में पहुंचने का कष्ट करें। प्रेम से बोलिए व्यास जी भगवान की जय हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी श्रद्धा हो श्रवण जैसी सबरी सी भक्ति हो प्रभु राम खेवैया हो प्रभु राम खेवैया हो राम कृपा की सदा मेरे सर पर छैया हो राम कृपा की सदा मेरे सर पर छैया हो नगरी हो अयोध्या रघुकुल सगराना हो चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो चरण हो राघव के जहाँ मेरा
से बोलिए श्री सीताराम जी भगवान की जय हो। जय श्री सीताराम, 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 जय श्री सीताराम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमोस्तुते विशालबुद्धे फुल्लारविन्द यतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो। भगवती वीणावादिन्यै नमः। सरस्वती देव्यै नमः। प्रणमामि नमस्करोमि। श्यामा तेरी आरती करिया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती करिया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। करेगा हाथ जोड़ के। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर से माला साजे और
संसार करेगा हाथ जोड़ के कर्पूर गोरा रघुड़ा अवतार संसार सारा भजने निहार सदा बसाता हृदय में बाबा भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव मल्लो जनिता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवताभिवन्दनं दिव्याभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आरार्तिग्रहणं हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं पठेयुः हरिओं मायनेनेद्यमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि मतमान्यासन्ना देहनाथं महिमानः स्वतन्त्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कामोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर नन्दपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आज पंचम दिवस की कथा भगवान जन्मोत्सव की कथा चलेगी। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ करके अयोध्या नाम से पधारे हुए पूज्य उपेन्द्र श्री राधे श्री सीताराम श्री राधे श्री राम श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राम। चरण चिन्ह मकरंदा भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्र श्री रामचंद्र वरहापीडं नटवरवपु कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वै पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दायित कीर्तिः गुरुनि प्रणसो मोहि पर अनुकूला कथा हरे राम हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे। परमाध्यक्ष परम दयाल भक्त प्रतिपाल जगदीश श्री हनुमान जी महाराज की पावन दिव्य भव्य करुणामयी छत्र छाया में श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन पवित्र गुणगान के मध्य भगवत चरणों में अनन्य प्रीति रख रहे समस्त श्रद्धालु जन, धर्ममयी माताओं, भारत के आशा कुसुम प्यारे बच्चों, देवभूतिश्च प्रसूति इति विश्वता। दो बेटा हुए प्रियव्रत और तानपाद, तीन बिटिया हुई आकुति देवहूति। उत्तानपाद की वंश परंपरा अपने उत्तानपाद के दो बेटा ध्रुव और उत्तम। ध्रुव के उत्तर वर्षल ही प्राचीन बलही के प्रचेता। किसी परंपरा में प्रियव्रत का वंश वर्णन किया। प्रियव्रत के ऋषभदेव के भरत के सुमति धर्मदत्त नाम के पुत्र हुए। वंश परंपरा चली। इनके वंश से ही जैन धर्म का जीव का कर्तव्य और भारत भूमि की महिमा गाई। अहो भुवः सप्त समोर्मित। अरे भजना मुरारे, धन्य है ये भारत भूमि। भवाटवी का वर्णन किया, भूगोल का वर्णन किया। कदाचित आप लोगों को पता हो, मनु के द्वितीय पुत्र प्रियव्रत ने ही इस धरती को 7 खंडों में बांटा था। विशाल रथ पर बैठ करके रथ के पहिए से ऐसे धरती को काटा कि 7 खंडों में अलग अलग हो गए और सब धरती को सप्तद्वीपवती सप्त समुद्रवती नाम से जाना जाने लगा। पृथ्वी से 10 गुना जल, जल से 10 गुना अग्नि, अग्नि से 10 गुना वायु, वायु से 10 गुना आकाश, आकाश से 10 गुना महत, महत से 10 गुना चित्त, चित्त से 10 गुना अहंकार और अहंकार से 10 गुना सत्य की सत्ता है। आकाशात वायु, वायु अग्नि, अग्नि जलम, जलात पृथ्वी, ये पंच तत्व की परंपरा है। आकाश से वायु का जन्म होता है, वायु से अग्नि का जन्म होता है, अग्नि से जल का जन्म होता है और जल से धरित्री का जन्म होता है। ये परंपरा है। जहाँ वायु नहीं वहाँ अग्नि कभी नहीं होती और जहाँ जल नहीं वहाँ पृथ्वी कभी नहीं होती। सूर्य से नीचे राहु, राहु से 10,000 योजन नीचे चंद्रमा, चंद्रमा से 13,000 योजन नीचे केतु, केतु से 10,000 योजन नीचे सिद्ध, सिद्ध से 10,000 योजन नीचे चारण, चारण से 10,000 योजन नीचे गंधर्व, गंधर्व से 10,000 योजन नीचे वायु की गति कही गई। वायु से 10,000 योजन नीचे पिशाचों की, पिशाचों से 10,000 योजन नीचे खेचरों की, खेचरों से 10,000 योजन नीचे मानवों की गति कही गई। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। सीटी मारना गलत बात है। रघुगण को बता रहे हैं, रघुगण जहां तुम बैठे हो इसी स्थान से, इसी भारत भूमि से 99,000 योजन दक्षिण 28 प्रकार के नरक कहे गए। रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, असीपत्र, सूकरमुख, दंतसूर, अनेक सारे नरक। और जब महाराज परीक्षित से नरक का वर्णन किया तो सहसा खड़े हो गए और पांव कांपने लगा। महाराज मेरे लिए कौन सा नरक बना हुआ, कौन सा नरक?
तो नरक की परिभाषा करें, नरक क्या है? तदे अमृतस्य पुत्राः वयं तत्र अमृतम सर्वत्र। जिस अमृत के हम सभी संतानें हैं वो अमृत सर्वत्र है। तो हम सभी भगवान की संतानें हैं, हिंदी में इसका यही मतलब है। तो जैसे हम अपनी बेटी बेटा को सुंदर सजा करके खेलने को भेजते हैं और जब बच्चा शरीर पे मिट्टी पोत के आता है तब उसे स्वच्छ करके स्नान करवाए के तब गोद में लेते हैं, उसी प्रकार भगवान ने भी हमें धरती पर खेलने के लिए भेजा है। हम उत्तम कर्म करके जाते हैं तो भगवान बिना धोए गोद में उठाते हैं, और जब हम गंदगी पोत के जाते हैं तो 28 प्रकार का साबुन रखा है और उससे भी नहीं छूटे तो जाने क्या क्या लगे। बस यही नरक है। नरक माने भगवान का साबुन। ये भगवान का ब्रांडेड साबुन है। अब इस ब्रांडेड साबुन में आप कैसा, जैसे मंजन हम 1000 प्रकार के करते हैं, दांत पिराए तो ये मंजन, पानी लगे तो ये मंजन है। इसी प्रकार 28 प्रकार का नरक गिनाया। तब अजामिलोपाख्यान परीक्षित को महाराज सुखदेव स्वामी ने सुनाया। हम सभी भगवान के चरणों में 2 बार प्रणति करें, फिर जैसी भगवत इच्छा, आपकी श्रद्धा और भगवान की कृपा हम सभी कथा में विराजेंगे। 2 बार मेरे साथ। हाँ? अब फिर वही कहूँ, जिनको भगवान का नाम लेने में दोष पाप न लगता हो वो लें, और जिनको भगवान ने कृपा करके 2-2 हाथ दिए हो वो ताली बजाएं। न हो तो बगल वाले से कह दे भाई एक हमारे लिए भी। तो आइए। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम। कृष्णचंद्र की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री यमुना सरयू महारानी की जय, श्री गंगा भवानी की जय, श्री काशी विश्वनाथ
तीर्थ की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। भारत माता की जय हो। व्यास सुखदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। निवेदन किया। श्री महाराज परीक्षित हाथ जोड़ के पैर कांप रहे हैं, बड़ी भयभीत मुद्रा में करे महाराज, महाराज हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। तब एक कथा सुनाई, कहते सुनो। सकिं मनः कृष्ण पदार विंदयो। सकृत माने होता है एक बार, हाँ? एक बार, जैसे कहते हैं अलम अलम अलम, एक बस बहुत बहुत बहुत, उसी प्रकार सकृत 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 बहुत, एक बार एक बार एक बार, हाँ? कहते एक बार भी, एक बार भी, हाँ? अगर भगवान के चरणों में मन लग जाए तो वो जीव अधः गति को प्राप्त नहीं होता। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री वाल्मीकि जी राम जी के मुख से कहलवा रहे हैं। राम जी कहते हैं, हनुमान आमे तद्व्रतम मम। सकृत एक बार भी प्रपन्नाय, प्रपन्न हो गए, प्रपन्न होने का मतलब दुनिया से हार के सरकार के हो करके, प्रपन्न होकर के कहते मैं तुम्हारा हूं। इतना कहना नहीं हुआ कि भगवान तुरंत हृदय में प्रकट हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतं मम। अमुक अमुक नहीं, सर्वभूतेभ्यो, संपूर्ण प्रकृति से उसे अभय कर देता हूं, जाओ मजे से जीवन जियो। एक बार भी जब हार के कहता है मैं तुम्हारा हूं, अरे तुम तो 4 दिन से भगवान के चरण में पड़े हो, तुम दो पाख्यान है। कश्चित माने था किसी कान्यकूट जी ब्राह्मण के यहाँ एक अजामिल नाम के बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण, पुराणों में, अलग पुराणों में बड़ी विस्तार से चर्चा है। विद्वान ब्राह्मण रहते हैं, में होम हेतु समुदाय लेने गए तो किसी पुष्चली नारी को, पुमास चलती थी पुष्चली, किसी पर पुरुष से गमन करती हुई स्त्री को देखा, उसके रूप सौंदर्य पर ऐसे आकर्षित हो गए, सारी विद्या भूल गए। शास्त्र का निर्देश है साहब, पुराण भागवत में भी लिखा है, महाभारत में भी ये श्लोक लिखा है, यही श्लोक विष्णु पुराण में भी है, यही श्लोक ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी है, और यही श्लोक ब्रह्मांड पुराण में, एकदम एक जैसा एक ही श्लोक। कहते माता सहस्रा दुहित्वा न विविक्ता सनो भवे, बलवान इंद्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। साधारण व्यक्ति को क्या कहे साहब, विद्वांसमपि कर्षति, विद्वान व्यक्ति को भी, जो बड़ा पढ़ा लिखा समझदार हो, अपने आप को बुद्धिमान समझता हो, उसको भी माता स्वस्रा दुहित्वा, माता बहन बेटी जो जगत के पवित्र संबंध है, ऐसे संबंध वाली स्त्री के साथ भी एकांत में नहीं बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए। क्यों? कहता है बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान शमपि कर्षति, इंद्रियां कभी बस में नहीं रहती,
मन का कुछ ठीक नहीं रहता, ये कब कैसा किस प्रकार का विचार कर लेता। इस नाते कभी भी ऐसे अवसर पर भी अकेले न बैठे। जब पुष्कली नारी को देखा, उसके रूप में ऐसे मोहित हुआ, विवाह का प्रस्ताव रखा, देवी मुझसे विवाह करो। देवी ने कहा, कहाँ विद्वान पुरुष और कहाँ मैं पुष्कली पति स्त्री? नहीं, हम आपके योग्य नहीं है महाराज। अजामिल कह रहे, देवी हमें तो तुम्ही से विवाह करना। अरे तुम अपने धर्म से पतित हो जाओगे। बोले उस धर्म में जाना ही नहीं, अब तो यही बन गया। विवाह कर लिया। अब पुष्कली से विवाह किया तो धर्म गया। धर्म गया तो अब आचरण गया। जब आचरण की सभ्यता चली गई, तब दुष्टता जीवन में आई। अब चोरियां करने लगे। अब उससे पेट न भरे तो डाके डालने लगे। अभक्ष भक्षण करने लगे, अपेय पान करने लगे। जीवन बिगड़ गया साहब। जब हम अपने आचरण से पतित होते हैं तो जीवन बिगड़ जाता है। और देखो शास्त्र का निर्देश है, वेद कहते हैं आचारहीन न पुनन्ति वेदाः। जो आचरण से हीन है उन्हें वेद भी। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बेटा हो गए। 9 बेटा हो गए। अवस्था बढ़ती गई। घर जाना से कोई मतलब तो रहा नहीं। नगर से बाहर जो एक दिन श्रीधाम अयोध्या से कुछ महात्मा श्रीधाम वृंदावन, नन्हे नन्हे बच्चे खेल रहे थे। महात्माओं ने कहा, बेटा तुम्हारे गांव में जो सबसे बड़ा धर्मात्मा हो। बच्चों ने प्रहसन कर दिया। प्रहसन माने होता है मजाक, जिसको हमारी भाषा में नुक्कड़ा ही कहते हैं। कहीं कहीं की भाषा नच्चियारी भी कहते हैं। मजाक किया। महाराज हमारे यहाँ तो एक ही भक्त है। एक घर कहाँ है? बोले महाराज सीधे पश्चिम दिशा जाओ। पहुंचे, अंदर से बहुत तेज से चिल्ला। महात्मा ने कहा, भक्ति दाढ़ी वाले बाबा लोगों को देखा महाराज, अब जल्दी चले जाओ। उन्हें संत महात्मा अच्छे नहीं लगते। और सुनिए आगे चर्चा, संत महात्मा भारी जैसा लगता है। कभी भी आपको धर्म बुरा लगने लगे और विश्राम कर लिया। जब मध्य रात्रि पूर्ण होने लगी, तभी बड़ा विशाल धन धान्य का बोझ लिए। पहले उठ नहीं तो गर्दन काट दूंगा। सारे महात्मा उठ के बैठ गए। बाबा मैंने कहा था ये मार देगा, भोगो, अपने जाओगे, हमको भी ले जाओगे। महात्मा उठे। अरे भक्त अजामिल, अजामिल कर मैं भक्त, इसका कहाँ से विश्राम कर लिया? भगो यहाँ से। हमारे यहाँ साधु महात्मा आते नहीं, और जो आते हैं वापस जाते नहीं। तुम्हें छोड़ रहा हूँ, चले जाओ। तो महात्माओं ने कहा, देखो बेटा, रात्रि अभी मध्य हुई है। रात्रि में निशाचर चलते हैं, हम मनुष्य लोग नहीं चलते। विश्राम करेंगे, प्रातः काल चले जाएंगे। बोले अभी चले जाओ, नहीं तो प्राण अभी चले जाएंगे तुम्हारे। तो महात्माओं ने कहा, तुम इतना जिद कर रहे हो भैया, हम अभी जाते हैं। देखो हम संत महात्मा ब्राह्मण लोग हैं, जहाँ खाते हैं वहाँ दक्षिणा लेते हैं। बिना दक्षिणा के तो जाना ही उचित नहीं। तब तो और क्रोधित हुआ, तुमने हमारे यहाँ भोजन भी किया है? भोजन किया तुम लोगों ने? बोले हाँ महाराज, खूब खाया है। बोले बस अब ये लोटा सोटा भी रखो अपना, खाली हाथ जाओ। खाए खाए भाई, क्यों खाया हमारे? तो बोले महाराज लोटा सोटा सब ले लो, ये कपड़े भी उतार दे रहा हूँ, लेकिन दक्षिणा दोगे तभी जाएंगे। हम उसमें के बाबा नहीं। जोर से तलवार लेके चिल्लाता हुआ दौड़ा।
अंदर आवाज गई, देवी जी चली जोर से, क्यों चिल्ला रहे हो, हमने रोका है। हा? अच्छा, अब जैसे घर में होता है समझ ही लीजिए, जो देवी जी ने बोला तो ना चिल्ला आए, जो क्या है बोल आए, अंदर बहुत कम ही लोग बोल पाते हैं। एकदम चुप हो गया। अरे तुमने रोका था तो बता देती। ठीक महाराज, रुक लिया, खा लिया, लोटा सोटा लो और जाओ। हमारा छोड़ दे रहा हूँ, इसी को दक्षिणा मान लो और चले जाओ। नहीं महाराज, हम तो बिना दक्षिणा नहीं जाएंगे, ये अभी ले लो। देवी ने कहा जो कह रहे हैं दे क्यों नहीं देते, क्या करोगे ये सब। तब उसने कहा महाराज जल्दी बताओ, जो लेना है ले और लेकिन जल्दी जाओ, हम तुम्हें देख नहीं पा रहे, तुम हमारे सर पे भार जैसे पड़े हो, भगो यहाँ से। तो महात्माओं ने कहा बेटा अजामिल, अब तो तुम्हारा अन्न खाया है तो तुम्हारा कल्याण अवश्य होना चाहिए। ऐसा करो, ऐसा करो, हमने सुना है तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, तुम्हें 9 बेटा है, 10वां बेटा ही होने वाला है। अजामिल, इसी बेटे का नाम नारायण रख देना, बस यही हमारी दक्षिणा होगी। अब अजामिल इतना प्रसन्न हो गया, महाराज तुमने तो एकदम गदगद कर दिया, 10वां भी बेटा ही होगा। बोले हाँ महाराज बेटा ही होगा। तो ठीक है, जब होगा तब होगा, इस गर्भ का नाम ही नारायण रखता हूँ, भगो यहाँ से, भगो। नाम रख दिया, महात्मा गए, समय व्यतीत हुआ, पुत्र हुआ और इस पुत्र को नारायण नारायण कह के पुकारने लगे। 80 वर्ष की अवस्था हो गई। 80 वर्ष की अवस्था। प्रातः काल जैसे उठ के बच्चे क्रीड़ा में लग जाते हैं, तो सारे बच्चे क्रीड़ा में थे, अपने अपने काम में थे। छोटा बच्चा अजामिल दूर खेल रहा था। इन यमराज के दूतों से भयभीत हुआ अजामिल जोर जोर चिल्ला रहा है, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाह्वयम् नारायण स्वरेणोच्चै आजुहाव कुलेन्द्रियम्। अपनी इंद्रियों में कांपता हुआ अजामिल जोर जोर से नारायण नारायण कहने लगा, तो 2 दूत और आ गए। कैसे दूत? किरीटिनम कुंडलिनम शंख चक्र गदाधर। भगवान के जो पार्षद हैं वो भगवान ही है, एकदम भगवान की तरह 4 भुजाएं, भगवान की तरह ही शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए 2 दूत आए। यमराज के दूतों की करी कुटाई। अरे दुष्ट, जब ये मेरे भगवान का नाम ले रहा है तो तुम भाग क्यों नहीं जाते? तो यमराज के दूत हंसने लगे, महाराज तुम हो कौन? हो कौन? तो दूतों ने बताया हम नारायण के दूत हैं। अच्छा, तो पढ़े लिखे नहीं हो क्या? पढ़े लिखे नहीं? अरे वो नारायण को बुलाता तो जो व्याकरण पढ़े होंगे जानते होंगे, दूर के व्यक्ति को बुलाने के लिए प्लुत होता है, दीर्घात दूतेच सूत्र लगता है, तब बनता है भो नारायण अत्रागक्ष, प्लुत हो जाता है, त्रिमात्रिक हो जाता है। क्या धर्म है? इस जीवन में कोई धर्म किया है? हमें पहले धर्म बताओ। तो बताया वेद प्रणहितो धर्मो यधर्मस्तद विपर्ययम्। देखो, जो वेद कहता वही धर्म है और जो वेद न कहे वही अधर्म है। तब पक्का हो गया कि भगवान ही के दूत है, कहीं उल्टा पलटा नहीं आए। यमराज के दूतों ने कहा, महाराज एक बात बताओ, अगर वो ऊपर वाले भगवान को बुलाता तो दूर के भगवान को चिल्ला चिल्ला करके बुलाता। वो नारायण नारायण अपने बेटा को बुला रहा है। तो यमराज के दूतों से भगवान के दूत, वो ऊपर भी है, वो नीचे भी है, वो सर्वत्र है। तो सर्वत्र व्यापक परमात्मा को दूर से क्या बुलाना था? आप जहाँ खड़े हैं भगवान वहीं पर है।
अब हमारे में कमी क्या है? हम जितना भूत पिशाच मानते उतना भगवान नहीं मानते। ईमानदारी से सोचिए, एकदम निष्ठा भाव से, हम जितना भूत पिशाच से डरते हैं उतना भगवान से डरते हैं क्या? हम जितना दुनिया से डरते हैं उतना भगवान से कहाँ डरते हैं? यथा भक्तेश्वरे मनः, काम से, क्रोध से, लोभ से, मद से, मत्सर से, भाव से, कुभाव से, अभाव से जैसे भी नाम लो, भगवान का नाम तारने वाला ही होता है। जिसको तुलसी बाबा कह रहे हैं, भाय कुभाय अनख लालस हो, 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 नाम जपत मंगल दिसिदस हो, नाम जपत मंगल दिसिदस हो। भाव से, कुभाव से, अभाव से, प्रभाव से, हाँ? जैसे जैसे अग्नि की कितनी भी पूजा कर लो साहब, अब कह दो हे अग्नि, अब नाम भी लीजिए ढंग से। जैसे जैसे हम जब कोई शरीर छोड़ देता है तो कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। हमारी परंपरा ऐसा है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम। सत्य। अब जब कोई रो रहा हो तो रावण का दर्शन कर लीजिए। रमणाद राम इत्यपि, शास्त्र कहता है जिसमें बड़े बड़े योगी रमण करते वो राम है, और रावयती रावण, जो सबको रुलाता है वही रावण है। सो देखिए तो उसके चेहरे पे भगवान का दर्शन कर लीजिए, कहीं नहीं खोजना है, रोज भगवान का दर्शन, रोज भगवान का दर्शन करिए। हाँ? भागवत में भी कहा गया है, भगवान ने जब अपनी विभूतियां गिराई तो 11वें स्कंद में बताया कि मैं मुस्कुराते हुए व्यक्ति की मुस्कान हूं। आप लोगों ने सुना होगा, कहीं भी धनी नारायण नहीं सुना होगा, लेकिन भगवान का एक नाम दरिद्र नारायण है। धनी नारायण कहीं भगवान का नाम नहीं कहा गया, लेकिन भगवान का एक नाम है दरिद्र नारायण। लक्ष्मी दो बहनें हैं, लानी जपऊ हरि नाम, पावऊ अचल अनुपम ठाऊ, सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखेऊ राम। और तो और कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। राम जी भी अपने गुण को नहीं बता पाए। प्रहलादो जन को भीष्मो बलिर्वैयास किर्भयम्। भयम माने समझ रहे हैं, अहम आवाम सत्यम विशुद्धम दुर्बोधम ज्ञानम तदाश्रितम। सत्य विशुद्ध दुर्बोध, उस ज्ञान को हम यही कुछ लोग थोड़ा बहुत जानते, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत जानते हैं, और सब लोग उसके बारे में जानते नहीं। सो नर्क गया, वो जब किसी का शरीर छूटता था और जब चिता के हेतु लोग ले जाते थे तो तुरंत बताती थी कि स्वर्ग गया कि नरक गया, तुरंत बताती थी।
एक बार एक महात्मा ने पूछा, देवी तुम जानती कैसे हो कि वो स्वर्ग है कि नरक है? जगत ही नारायण है, उसने बड़ी सेवा भक्ति करी थी, लोग उसके पीछे पीछे रोते जा रहे थे, पक्का वो स्वर्ग जा रहा है, क्योंकि परोपकार किया है उसने। अभी जो जा रहा है ना, जो लोग हंस रहे हैं, अच्छा हुआ गया महाराज, जब तक जिया तब तक परेशान करके रख दिया, तो ये नरक में जा रहा है, पाप आया पर पीड़न। तो स्वर्ग कौन जा रहा है, नरक कौन जा रहा है, बता रहे हैं, सुनो। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येय चेतस्य न स्मरति तच्चरणार विंदम। जिसकी जीवा भगवान का नाम न लेती हो, जिन्हें भगवान की याद न आती हो, कभी वो भगवान को याद न करता है, जो भगवान के चरणों में प्रणाम न करता हो। अच्छा, कर एक दापी कभी एक बार भी प्रणाम न किया हो, हजारों बार की छोड़ो महाराज। तो आप कहिए, हम तो मंदिर जाते बड़ा प्रणाम करते, बहुत प्रणाम करते, मंदिर प्रणाम करने नहीं जाते, मंदिर तो हम मांगने जाते हैं, मांगने जाते हैं कि नहीं, ईमानदारी से हम मंदिर मांगने ही जाते हैं, हम प्रणाम करने नहीं जाते। डॉक्टर साहब, बचपन का दिन तो बस प्यार मांगता है, युवानी में व्यक्ति 7 जन्मों का यार मांगता है, पर मांगने की आदत है। एक का दिन पी पाए बेचारे, दूसरे दिन किसी ने पूछा नहीं, जब तक हल्ला था लोगों ने पिला दिया, उसके बाद कोई चम्मच लेके नहीं गया कि आज हम पिलाएंगे, नहीं। जब तक ट्रेड में था, ट्रेड में, तब तक भगवान दूध पीते, ऐसा लगा कि अब सारा दूध भगवान नहीं पी जाएंगे, हम लोग मर जाएंगे खाए बगैर में। और दूसरे दिन नहाए ही नहीं, चलो दूसरे दिन पिए बैठे। तो जब तक हल्ला होता है, हमारे पिताजी कहते थे, पता नहीं है हम कर क्या रहे हैं, कर क्या रहे, हम विचार ही नहीं करते, बस जो होने लगा हम करने लगे। कैसे हम साई फाई पूजने लगे, ऐसे नकली पगली तमाम भगवान हो गए। तो ऐसे बस टीवी पे प्रचार हुआ, जो साई को पूज रहा है वो करोड़पति हो जा रहा है, तो साई का मंदिर तो अरब खरबपति हो गया, पूजने वाला आज तक जैसे तैसे पड़ा हुआ। हम क्या करते, एक मंदिर बनाते हैं भव्य दिव्य, 1-2 करोड़ खर्च कर देंगे और दिव्य मंदिर बना करके आप जिस देवता कहें, एक बार भी प्रणाम तक न करता हो, जो भगवान को याद न करता हो। ताना नमद्दमसतो विष्णु कृत्यान, जो भगवान का गुणगान नहीं करता उसे अवश्य ले आना। और बोले जो कथा मार्ग सोते हैं उनका क्या करेंगे, क्या करेंगे?